हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप और हम लगे हैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस में। यस, हम कर चुके हैं राइटिंग स्किल्स पर सो मैनी वीडियोस। फॉर्मेट ऑफ नोटिस इज़ देयर, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज़ देयर, फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज़ देयर। एंड टुडे आई एम हियर with very important question and you find it very difficult to solve it. Yes, I am talking about note making. आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि नोट मेकिंग की फॉर्मेट क्या होता है। आज आपको वाकिफ़ करवाने वाला हूँ इस वीडियो में नोट मेकिंग के फॉर्मेट से। नोट्स, जी हाँ, नोट्स आप बनाते हैं लेक्चरर को सुनते हुए, बुक्स को रीड करते हुए। तो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है 300 वर्ड्स का एक पैसेज आपको दिया जाता है जिसके अंदर से आपको नोट्स बनाने होते हैं। 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं अगर आप हरियाणा में, अदर स्टेट बोर्ड्स में तो 5 नंबर का पूछा जाता है, और अगर आप हैं CBSE के स्टूडेंट्स तो 8 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने रीड करना है पैसेज को। यस, 300 वर्ड्स को अच्छे से रीड करना है, जिस्ट ले लेना है और देखना है कि टाइटल देना है। 1 नंबर टाइटल का ही है, चाहे आप CBSE में है चाहे हरियाणा में है। टाइटल लिख दीजिए। यहाँ पर हम कह लेते हैं नोट मेकिंग। हम नोट मेकिंग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मैं आपको आज नोट मेकिंग के ही नोट्स बनवा देता हूँ। ठीक है, तो टाइटल लिखिए नोट मेकिंग। दूसरी बात, आपने इंडेंटेशन करना होता है। नोट्स बनाने हैं ना, तो उनको एक फॉर्म में लिखना होता है, गैप्स में। कैसे, देखिए आप। तो जो हमने टाइटल की बात की, ये हेडिंग हो गया, इसके सब हेडिंग बनाने हैं। उस सारे इंफॉर्मेशन को आपने हेडिंग और सब हेडिंग में बांटना है। तो टाइटल के अगर हम हेडिंग को सब हेडिंग में बांटें तो टाइटल के बारे में आपको बता रहा हूँ 1 नंबर का रहने वाला है। तो इफ़ द टाइटल इज़ गिवन 1 सो द सब टाइटल विल बी 1.1। और देखिए थोड़ा सा ये राइट हो गया है, आप देख रहे हैं। इस तरह का इंडेंटेशन भी आपने करना है। और टाइटल के बारे में कि 5 से 10 वर्ड से ज़्यादा ना हो। 1.2 हो गया। 1.3 में एक बात और बता देता हूँ, एज शॉर्ट एज पॉसिबल इट शुड बी। तो इस तरह से टाइटल अगर हेडिंग है तो सब हेडिंग में आपने बना दिया है इसको। चलिए दूसरी बात करते हैं, नोट्स विद इंडेंटेशन। ये आपने इंडेंटेशन कर भी दिया है, तो नोट्स बनाने हैं आपने। नोट्स में क्या होता है, चाहे आप हरियाणा में हैं या फिर CBSE के हैं, 3 नंबर आपके नोट्स के हैं, 3 मार्क्स। तो अगर हमने नोट्स विद इंडेंटेशन को 2 नंबर दिया है, हेडिंग का बनाया है सेकंड हेडिंग, तो सेकंड हेडिंग का जो सब हेडिंग बनेगा ये कहलाएगा 2.1, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स जो हैं ये 3 मार्क्स के हैं। दूसरा, आपने उस इंफॉर्मेशन को हेडिंग और सब हेडिंग में बांटना है, 2.2 हो गया। 2.3 में आपने ध्यान रखना है कि नोट मेकिंग करते हुए आपने जब नोट्स बनाने हैं तो आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस तो नहीं लिखते हैं ना। तो 2.3 में आप डालेंगे ओनली वर्ड्स, फ्रेजेस एंड नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। समझ आ रहा है आपको। मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ कि नोट मेकिंग कैसे लिखते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं अगर आप हैं 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स। और अगर आपका पैराग्राफ ऑलरेडी 3 और 4 पैराज में डिवाइडेड है तो एक पैरा आपको एक हेडिंग देगा और उसके अंदर सब हेडिंग भी आपने निकालने हैं। एज मैनी पैराज एज मैनी हेडिंग्स। और 2.5 में आपने इस सब इंफॉर्मेशन को लॉजिकल सीक्वेंस में डाल देना है। ठीक है, तो ये 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे फॉर्मेट में एक चीज़ और आती है, यूज़ ऑफ एब्रीविएशन, क्योंकि आपने उसको कंप्रेस करना है। 300 वर्ड्स को आपने छोटा करके लिखना है, नोट्स बनाने हैं, तो एब्रीविएशन की अपनी इंपॉर्टेंस है फॉर्मेट में। तो अगर हमने यूज़ ऑफ एब्रीविएशन को नंबर 3 दिया है हेडिंग, तो सब हेडिंग बनेंगे यूज़ ऑफ एब्रीविएशन, चाहे आप हरियाणा में हैं, अदर स्टेट बोर्ड में या CBSE में, 1 नंबर रहने वाला है। तो 3.1 को आप बनाएंगे 1 मार्क, और 3.2 को क्या बनाएंगे कि आपने जो एब्रीविएशन है उसकी की टेबल बनानी है। ठीक है, और
कम से कम 4 एब्रीविएशन उसमें रखने हैं। तो ये तीसरी बात हो गई तीसरे हेडिंग की, तीसरा सब हेडिंग बन गया 3.3। और चौथी बात इसमें लिखिए 3.4 में डालेंगे उसको कि की इन अ बॉक्स, एक बॉक्स बनाना है, की उसके अंदर डालनी है आपने। की जो है एब्रीविएशन है वो कई तरह की होती हैं, वो कॉमन हो सकती हैं जैसे हाई कोर्ट, वो यूनिवर्सल हो सकती हैं UNO, NASA, नासा, ठीक है, वो ऑन इन्वेंटेड भी हो सकती हैं जैसे मैसेज, मैसेज को आप क्या लिख सकते हो MSG डॉट। इंटरनेशनल को आप क्या लिख सकते हैं INT_L। तो ये जो हैं सेल्फ इन्वेंटेड भी हो सकती हैं, तो कम से कम 4 जरूर रखिए। तो ये हो गया 5 नंबर का। यहाँ पर हरियाणा और अदर स्टेट बोर्ड का काम ख़त्म नोट मेकिंग का, वो बनता है 1.4 का। अगर आप CBSE में हैं तो आपको समरी भी लिखने को कहा जाता है, फॉर्मेट में आ जाता है ये। अगर हम 4th हेडिंग बना रहे हैं समरी को, क्योंकि हम सारी इंफॉर्मेशन को हेडिंग और सब हेडिंग में बांट रहे हैं। पहला हेडिंग टाइटल, दूसरा हेडिंग नोट्स, तीसरा हेडिंग एब्रीविएशन और चौथा हेडिंग समरी। अब इसके अंदर सब हेडिंग क्या आ रहा है कि ये जो है समरी वो सिर्फ और सिर्फ CBSE वालों को बनानी होती है। और 4.2 में लिखिए कि ये 3 मार्क्स की होती है। और ये 3 मार्क्स भी आगे बटे होते हैं, कंटेंट का 2 होता है समरी बनाने में और एक्सप्रेशन का 1 नंबर होता है। कितने वर्ड्स में बनानी है? 80 वर्ड्स में बनानी है। तो ये कीजिए आप 4.3। और एक तरह से आपने समरी में क्या किया, आपने 300 वर्ड्स को पढ़ा और वो सारी इंफॉर्मेशन नोट्स के रूप में कंप्रेस कर दी। अब समरी में क्या करना है, एक बार फिर से आपने उन्हीं इंडेंटेशन जो किया आपने नोट्स का, वहाँ जाना है और उसमें से 80 वर्ड्स में उसकी समरी लिख देनी है। यानी कि आप पहले 300 को नोट्स में कंप्रेस कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट में समरी लिखते हुए उसको फिर से डीकम्प्रेस कर रहे हैं टू गेट मीनिंग आउट ऑफ दैट टेक्स्ट। तो ये जो है फॉर्मेट रहने वाला है। क्योंकि मार्च 2019 मैं आपको सॉल्व नहीं करूंगा, आपसे ही सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ में है ये आंसर शीट आप जैसे ही एक बच्चे की। तो चलिए देखते हैं कि 5 नंबर का ये प्रश्न हरियाणा बोर्ड का ये बच्चा है कैसे सॉल्व किया है। आप देख रहे हैं इसने इसको टाइटल भी दिया है और इंडेंटेशन भी किया है, हेडिंग और सब हेडिंग भी बनाए हैं। ऐसे तो आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको स्क्रीन पर इस बच्चे की आंसर शीट दिखाने वाला हूं। तो चलिए आपने कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल कैसे पैसेज को रीड करना है, कैसे उसका टाइटल निकालना है, कैसे आपने उसकी इंफॉर्मेशन को हेडिंग और सब हेडिंग में बांटना है, ये सब आपको इस वीडियो से पता लगने वाला है। क्वेश्चन सेकंड जो है नोट मेकिंग का रहने वाला है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, अप्लाई एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑल्सो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनते हैं? यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। तो ये आप देख सकते हो इस तरह का इस बच्चे ने बनाया है, बिल्कुल ठीक है। आप ABC, B, ABCD और फिर D का सब पार्ट भी बनाया है, एक दिया है इसने, है ना। तो इस तरह से आपने इस तरह से यहाँ पर देखिए C का स्कल्पचर, D का कमीशन्ड बाई, E में बिल्ट फॉर, B में फिर से हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग ये बनाए हैं। और टाइटल भी दिया है सैंक्टिटी ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। तो आपने क्या करना है नोट मेकिंग में, सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। द स्मॉल विलेज ऑफ सोमनाथपुर कंटेन्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल बिल्ट अराउंड 1268 AD बाय द होयसलास ऑफ कर्नाटका। आप नोट करते चले जो जो बातें आपने नोट मेकिंग में करनी है, अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, रफ शीट पर आप लिख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक टेम्पल बिल्डर्स बेल्लूर एंड हेलेबिड are among their better known works. While these suffered during the invasion of the 14th century, the Somnathpur temple stands more or less intact in near original condition. वो आज भी जो है सबूता का सबूता खड़ा है। This small temple captivates the beauty and vitality of its detailed sculpture covering almost। अब स्कल्पचर के बारे में बता रहे हैं तो ये आपका हेडिंग हो जाएगा। आगे सब हेडिंग इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। Every inch of walls, pillars and even ceilings, it has 3 shikhars
एंड स्टैंड्स ऑन अ स्टार शेप्ड रेज्ड प्लेटफॉर्म विद 24 एजेस। ये आ जाएगा, उसके बारे में सब हेडिंग बन जाएंगे। द आउटर वॉल्स हैव अ प्रोफ्यूजन ऑफ डिटेल्ड carvings. The entire surface run over by carved plaque of stones. There were vertical panels covered by exquisite figures of god and goddesses, with many incarnations being depicted. There were nymphs too, some carrying an ear of maize, a symbol of plenty and prosperity. To the elaborate ornamentation, ये भी आ जाएगा सब हेडिंग में. The very characteristics of Hoysala's sculpture was a remarkable feature. On closer look, and it is worth it, the series of friezes on the outer walls revealed intricately carved caparisoned elephants, charging horsemen, styled flowers, warriors, musicians, crocodiles, and swans. The temple was actually commissioned by Som Dandanayaka or Somnath. He named the village after himself. The minister of the Hoysala king Narsimha III. ये भी आ जाएगा. द टेम्पल वाज बिल्ट टू हाउस 3 वर्जन ऑफ कृष्णा. ये भी आ जाएगा हेडिंग सब हेडिंग में. कृष्णा और कृष्णा के तीनों रूप. द इनर सेंटर ऑफ द टेम्पल वाज कल्याण मंडपा. लीडिंग फ्रॉम हेयर वर 3 कॉरिडोर्स, ईच एंडिंग इन द श्राइन, वन फॉर ईच काइंड ऑफ कृष्णा, वेणुगोपाल, जनार्दना, प्रसन्ना, केशवा. दो ओनली 2 रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. इन द डार्कनेस ऑफ द सेंट्रम sectorum, I try to discern the different images. The temple sculptural perfection is amazing, and it includes the doors of the temple and 3 elegantly carved towers. तो आपने देखा कि whole paragraph discusses about टेम्पल ऑफ सोमनाथ, है ना. तो यहाँ पर आप देखते हैं इस बच्चे के माध्यम से कि इसने कैसे सॉल्व किया है, टाइटल क्या दिया है ना. तो आप देखिए, आप सबसे पहले इसी को हम रीड करते हैं. तो केम इनटू बीइंग का है, तो बड़ा अच्छा इसमें शुरू में ही दिया था. केम इनटू बीइंग इस बच्चे ने लिखा, इसको बनाया ए और उसका स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, यानी कि ये हेडिंग हो गया और ये सब हेडिंग हो गए. तो केम इनटू बीइंग में अस्तित्व में कब आया? 1268 AD बाई होयसलाज इंटैक्ट ऑफ इन्वेजन्स. ठीक है, तो ये हो गया. अब तक भी वो जो है इन्वेजन से, आक्रमणों से बचा हुआ था. होयसलाज ने बनाया, 1268 में बनाया. पहली बात हो गई. अब बी पर आ जाए, स्ट्रक्चर के बारे में बात कीजिए. आपने देखा कि जब सारा पैराग्राफ एक टेम्पल के बारे में है तो वो कब बना, और स्ट्रक्चर की बात हो रही है बी में. तो स्ट्रक्चर में क्या क्या उसने देखा? ए में दिया है उसने स्कल्पचर, मूर्तिकला, पिलर्स कैसे हैं, सीलिंग छतें कैसी हैं, और वर्टिकल पैनल में क्या है उसने आगे डी सब पार्ट ऑफ बी को सब पार्ट बनाया है. वर्टिकल पैनल पर क्या है? गॉड एंड गॉडेसेस हैं. तीसरी बात उसने दिखा, स्कल्पचर को और डिटेल में दिया. स्कल्पचर में क्या है? मूर्तिकला में किस किस की है? निम्स कैरिंग मेज, मक्का उठाए हुए, और वो फिर उसका आगे सब पार्ट बनाया है बच्चे ने. फर्स्ट का सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी और सिंबल ऑफ प्लेंटी, की बहुतायत थी, खुशहाली थी, उसका प्रतीक था जो मूर्ति कला थी, स्कल्पचर थी. और स्कल्पचर में फिर बी में बनाया ऑर्नामेंटेशन कैसे है मूर्ति कला का? फ्रीजिज, एलिफेंट से सजाया, घुड़सवारों से, फूलों से. तो इस तरह से आपने देखा. सी मेन जो है हेडिंग है, हेडिंग, और उसके बाद ए सब हेडिंग और एक और दो सब हेडिंग, फिर सी हेडिंग, बी सब हेडिंग और 1 2 3 4 सब हेडिंग. तो ये बड़ा अच्छा बच्चे को पूरी ट्रेनिंग है नोट मेकिंग की. इस तरह से आपको हल करना होता है. डी में देखिए, कमीशनड बाई, किसने बनाया ये? सोम दंडनायका. कौन था वो? आगे लिखा है मिनिस्टर ऑफ किंग 3 नरसिम्हा. और ई में लिखा बिल्ट फॉर टू हैव 3 वर्जन ऑफ कृष्णा. और दूसरा लिखा उसने इनर सेंटर कॉल्ड कल्याण मंडपा. और उसके सब हेडिंग में लिखा 3 कॉरिडोर थे, 3 वर्जन थे, वेणुगोपाल 1, जनार्दना 2 और प्रसन्न केशवा 3. तो इस तरह से आपने देखा ई हेडिंग का ए और बी सब हेडिंग है, और बी के सब हेडिंग भी बच्चे ने बनाए हैं. तो इस तरह से नोट मेकिंग में आपको दी गई इंफॉर्मेशन को, पैराग्राफ को इस तरह से हेडिंग और सब हेडिंग में बांटना था. हमारा क्वेश्चन भी यही था. और
लास्ट में लिखा था सप्लाई एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑल्सो, तो इसने लिखा सैंक्टिटी ऑफ सोमनाथ टेम्पल, है ना, सोमनाथ टेम्पल की पवित्रता आज भी बनी हुई है, तो इसने इसको टाइटल लिया है। टाइटल वेरी भी कर सकता है, आप कोई और टाइटल देंगे तो भी आपको मार्क्स उसके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई और दे दिया तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जो टाइटल होता है, तो आपके मुताबिक जो आपको लगता है वो दीजिए। 20 बच्चे हैं तो 20 टाइटल भी आ सकते हैं इसमें, तो ये ओपन एंडेड रहता है, तो यहाँ भी फुल मार्क्स दिए हैं। तो देखा आपने इस बच्चे का सोल्व करने का तरीका, था ना सही? आपने भी बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये मैंने एग्जांपल उठाया है +2 की प्री बोर्ड हरियाणा से, जो कि ये उसमें आया हुआ था, तो हमने सोचा कि ये आपके लिए एक दोबारा ट्राई हो जाएगा, और जो नए बच्चे हैं जो अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, उनके लिए भी। तो अब इस तरह का आएगा, उसके अंदर इस तरह से पैसेज के अंदर 1 2 3 4 5 मैं बाद में लिखने वाला हूँ, तो अभी हम 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला रूल यही है कि आपने उसको ध्यान से पढ़ना है, यू हैव टू रीड इट थोरली। तो इसमें क्या है, रीड करने पर आपने यू विल हैव एक आइडिया आपको हो जाएगा कि ये बात किसकी हो रही है, किस बारे में ये पैसेज जो है जिसका हमने टाइटल देना है, और फिर हमने साथ के साथ रीड करते हुए जरूरी पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर देना है, ताकि हम उसमें से नोट्स बना सकें, यानी कि उन नोट्स को अंडरलाइन को वही हमारे हेडिंग और सब हेडिंग होंगे, और हम प्रॉपर इंडेंटेशन करते हुए उनको लिख देंगे, और हमारा मैक्सिमम मार्क्स लेने का प्रयास होना चाहिए, और कंसेप्ट भी हमारा क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं कि व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट, जिसका हमने नोट्स बनाने हैं। So first of all, read it. Weight loss clinic have become big business in India because 90% of affluent city Indians are overweight. 90% आबादी जो है ओवरवेट है, और वेट लूज क्लिनिक जो है अब गली गली में खुलते नजर आ रहे हैं। बिग बिजनेस हमारे देश में ये बन गया है। फॉर द सिंपल रीजन, रीजन क्या है, दे कॉन्स्टेंटली ओवर ईट फूड्स लाइक पेस्ट्री, चॉकलेट, बर्गर, बट ओवरवेट इंडियंस हैव नो अवेयरनेस। ये रीजंस जो आ रहे हैं आप देख रहे हैं, इन्हें अंडरलाइन करते रहिए, तो यही हमारा एक तरह से ये हेडिंग बनेगा, और आगे ये सब हेडिंग हमें नजर आने लग गए हैं। साथ ही हमें ये भी पता लग रहा है पढ़ते पढ़ते कि ये जो पैसेज है किस बारे में बात कर रहा है, हमें टाइटल भी समझ में आ रहा है। कैलोरी ऑफ नो अवेयरनेस ऑफ कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्निंग, कि जो हमें इनटेक करना है और फिर उसे एक्सरसाइज द्वारा बर्न करना है या वॉकिंग द्वारा, इसकी जो है जागरूकता इंडियंस में नहीं है, और वे लोग पेस्ट्री, चॉकलेट और बर्गर्स बहुत खाते हैं, ओवर ईट फूड खाते हैं। तो ये पहला जो है हमारा इसमें पैरा है, इसके नोट्स हमने अलग बनाने हैं, और उसके बाद दूसरा रीड कर लेते हैं, हम एक बार रीड कर लेते हैं। उसके बाद देयर इज सिंपल ट्रिक टू स्टे स्लिम। अब सेकंड पैरा, फर्स्ट में तो रीजन आ रहे थे, दूसरा पैरा हमें कुछ ट्रिक बता रहा है कि कैसे हम स्टे जो है स्लिम जो अपने आप को रख सकते हैं। डोंट कीप फैटनिंग फूड एट होम। तो ये देख रहे हैं आप, ये निकल कर आ रहा है हमारे पास सब हेडिंग कि हाउ टू स्टे स्लिम, और उसमें बात आ जाएगी हेडिंग के अंदर, सब हेडिंग में, कि डोंट कीप फैटनिंग फूड एट होम लाइक बिस्किट, चॉकलेट्स, और इंस्टेड कीप लॉट्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स। बल्कि घर में क्या रखें आप, जो मौसमी फल हैं वो रखें। कौन कौन से हैं ये भी दिया है, आप गुआवा, एप्पल, ऑरेंजेस एंड सैलेड को है रख सकते हैं। एंड यू विल बी फोर्स्ड टू ईट फ्रूट्स एंड सैलेड्स विच फिल स्टमक एंड गिव फ्यू कैलोरी नीडेड। जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, फल अगर हम खाते हैं तो जितनी हमें कैलोरी रिक्वायर्ड है उतनी ही जो है हमें होगी, और हम मोटे नहीं होंगे। इस तरह से अगर हम इसका अभी टाइटल देना चाहें, 2 पैरा को पढ़कर भी आप इसका आसानी से टाइटल दे सकते हैं। टाइटल आप बिगिनिंग में भी दे सकते हैं, और या फिर समरी से पहले भी आप टाइटल दे सकते हैं। तो टाइटल की बात हम तीनों पैरे और जो हैं पढ़कर तब देंगे, ताकि हमें एक पूरा पैसेज पढ़कर ही टाइटल सुटेबल निकल कर आए, ना कि 2 पैसेज पढ़ के। तो हम इन 2 पैरास के पहले
नोट्स बना लेते हैं। तो पहला जो ये पैरा है ये हमें बता रहा है रीजन ऑफ ओवरवेट। तो आप यहां इसको नंबर 1 दीजिए, रीजन ऑफ ओवरवेट, और यहां पर से इसको थोड़ा राइट होते हुए 1.1 दीजिए। तो सबसे पहला रीजन आप देख सकते हैं क्या निकल के आ रहा है कि ओवरईट फूड्स। तो ये पहला रीजन निकल कर आ रहा है, और दूसरा निकल कर आ रहा है मच इनटेक ऑफ हाई कैलोरी फूड। इस प्रकार, और मच इनटेक ऑफ हाई कैलोरीज। और हाई कैलोरीज में क्या क्या चीजें हैं जो इंडियन जो हैं खा रहे हैं, जिन्हें ये देख रहे हैं आप, ये भी डाल दीजिए आप 1, इसको इधर कीजिए 1.2 में, फिर आप इसको 1 दे दीजिए। क्या क्या खा रहे हैं? पेस्ट्रीज 1.2.2 दे दीजिए अब इसे, चॉकलेट 1.2.3 में, बर्गर्स। तो इस प्रकार से इंडेंटेशन जो इसका किया जाना है। और आगे बढ़ते हैं, रीजन ऑफ ओवरवेट का है जो है इस प्रकार से हो जाएगा, नो अवेयरनेस। तो इसमें भी आ जाएगा कि नो अवेयरनेस ऑफ कैलोरी इनटेक, नो अवेयरनेस, तो 1.3 में। तो फर्स्ट हेडिंग जो है रीजन ऑफ ओवरवेट, इसके अंदर हमने ये डाला ओवर ईट करते हैं फूड का, 1.2 में डाला मच इनटेक ऑफ हाई कैलोरी फूड। वो कौन कौन से हैं? आगे 1.2 के अंदर हमने 3 डाले हैं। और इस प्रकार से तीसरा रीजन जो है नो अवेयरनेस ऑफ कैलोरी इनटेक, नो अवेयरनेस। 10 पैरा 1 में से हमने एक हेडिंग लिया और 3 सब हेडिंग, और दूसरे सब हेडिंग में से 3 जो है सब हेडिंग भी हमारे आ गए हैं, सब टाइटल भी जिसे हम कहते हैं। इसी प्रकार से अब हम नंबर 2 सेकंड पैरा पढ़ते हैं, और जिसे हम एक टाइटल देंगे, हम इसको हम देते हैं देयर इज सिंपल ट्रिक टू स्टे स्लिम। तो हम ट्रिक टू स्टे स्लिम, इसको हम नाम देते हैं हेडिंग का। और इसके अंदर अब हम सब हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहला जो सब हेडिंग रहेगा, देखिए आप, डोंट कीप फैटनिंग फूड एट हिम, डोंट कीप, तो यहां पर आ जाएगा नॉट टू कीप फास्ट फूड या फैटनिंग फूड लिख देंगे हम। और 2.2 में दूसरा रीजन देखिए, बिस्किट लाइक चॉकलेट। और दूसरा क्या है कि अगर हमने अपने आप को फिट रखना है तो हम ये नहीं रखेंगे, और क्या रखेंगे? फ्रूट्स लाइक, देखिए आप, इंस्टेड कीप लॉट्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स। तो आप लिखिए सीजनल फ्रूट्स, यहां पर कीप डालिए, कीप सीजनल फ्रूट्स। और 2.3 में एक आप क्या डाल देंगे? सैलेड भी यहाँ पर डाल देंगे, फ्रूट के साथ सैलेड, विच फिल स्टमक एंड गिव द फ्यू कैलोरीज needed. Thus, these are the 2 paras. Let's study another 3:1 and number 3 will be पैसेज हमने पढ़ लिए और उनके नोट्स भी बना दिए हैं। चलिए, क्योंकि आपका 240 वर्ड्स का आने वाला है, तो 120 का हम कर चुके हैं, और 120 के करीब ये वर्ड्स हैं जिनके हमने नोट्स बनाने हैं। साथ ही जो मैंने आपको बोला एब्रीविएशन, और उसकी हमने एक बॉक्स भी बनाना है, तो वो भी हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको भी रीड कीजिए, लेट्स नेवर फॉरगेट दैट फूड इज सिडक्टिव। ये नहीं बोलना चाहिए कि फूड जो है हमें एक सिडक्टिवनेस देता है, एंड वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट।
और उससे निकलना बचना बड़ा मुश्किल होता है। ये भी कारण होता है कि हम ओवरवेट हो जाते हैं। यू कैन नॉट स्टॉप आफ्टर 3 और 4 प्लेट्स ऑफ वेफर्स। वेफर्स जब आप खाते हैं 2-3 प्लेट खाकर भी हमें लगता है कि और तो ये जो है सेडक्टिवनेस होती है। बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय सिंफुली डेलीशियस चाट एट एवरी सिटी कॉर्नर। और इसका एक अच्छा उदाहरण जो है दिया गया है कि कैसे आप गली के नुक्कड़ पर जो है कॉर्नर पर जो है शहर के जो है चाट वाले देखते हैं और वहाँ पर यू कैन फाइंड हाउस वाइव्स, वहाँ पर जो है घरेलू महिलाओं को ईटिंग इट ऑन हॉट जून के गर्म महीनों में दिनों में भी, और उनकी आईज जो हैं चमक रही होती हैं एक्ससी के कारण। तो यहाँ पर हो गया। और उसके बाद आपने देखा कि जो नंबर 3 पैरा है वो हमें जो बात कर रहा है सिडक्टिवनेस ऑफ फूड की, तो इसी को ही हम जो है 3rd हेडिंग दे देंगे, सिडक्टिवनेस ऑफ फूड की। और इसके अंदर 3.1 में अब देखते हैं हम क्या डाल सकते हैं। एंड वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट, एंड इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट ले लेते हैं। और इम्पॉसिबल को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट है। तो 3rd पैरा जो हमें बता रहा है सेडक्टिवनेस ऑफ फूड के बारे में, ये जो है इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट होता है। एंड 3.2 में हम देख लेते हैं कि क्या बताने वाला है। और क्या है इसमें, यू कैन नॉट स्टॉप आफ्टर 3 और 4 प्लेट्स ऑफ वेफर्स। बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड इज बेस्ट बाय सिंफुली डिलीशियस चाट एट एवरी सिटी कॉर्नर। तो आप शहर के हर नुक्कड़ पर इन्हें देख सकते हैं सिडक्टिवनेस ऑफ फूड की। तो चाट एट सिटी कॉर्नर जो है ये है सेडक्टिवनेस ऑफ फूड में आ जाएगा। एंड thirdly इज, और जब वे यू कैन नॉट फाइंड हाउस वाइव्स, यू कैन फाइंड हाउस वाइव्स ईटिंग इट ऑन हॉट जून एंड देयर आईज आर ग्लेज्ड विद एक्सी। उनकी आंखों की चमक से भी हम जो है सेडक्टिवनेस ऑफ फूड को देख सकते हैं। वे नहीं जान पाते हैं हम कि ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, लेकिन उन चाट जो हर कॉर्नर पर खड़े होते हैं उन महिलाओं को हम देख सकते हैं तपती दोपहरी में भी, तो वे ग्लेज्ड विद एक्सी। तो यहाँ पर हम सेडक्टिवनेस ऑफ फूड का एक इफेक्ट देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं ग्लेज्ड विद एक्सी को मैं शॉर्ट फॉर्म में ले लेता हूं यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ भी मैंने एब्रिविएशन यूज किया है और यहाँ भी मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ। तो ये 3rd पैरे से इस प्रकार से 3 में 3.1, 3.2 और 3.3 3 जो है सब हेडिंग निकल कर आए हैं। लेट्स मूव टू 4th। नेचुरल फूड इज नेवर सो टेम्पटिंग। जो प्राकृतिक भोजन होता है हमारा वो इतना हमें टेम्पटस नहीं करता है। इफ यू ईट एन एप्पल, अगर आप एक एप्पल खाते हैं, यू फील सैटिएटेड, तो आपके को जो है संतुष्टि मिलती है। बट वेफर्स, चॉकलेट्स और केक डोंट सैटिएट, उनसे वो हमें सैटिएट नहीं कर पाता है। दे क्रिएट क्रेविंग फॉर मोर, रादर वी क्रेव फॉर मोर बाय ईटिंग वेफर एंड चॉकलेट। सो you see this passage 4 is टॉकिंग अबाउट नेचुरल फूड। तो हम यहाँ पर 4th को देखते हैं, नेचुरल फूड। और यहाँ 4.1 में हम ले जाएंगे कि नेचुरल फूड से जो है आप क्या हो जाते हैं। नेचुरल फूड इज नेवर सो टेम्पटिंग, इफ यू ईट एन एप्पल यू फील सैटिएटेड। तो 4.1 में हम लिखेंगे यू फील सैटिएटेड को मैं एब्रीविएशन में ले जाता हूं सैटिएटेड। तो ये 3rd एब्रीविएशन हमने यूज कर लिया है। और 4.2 में बट वेफर्स, चॉकलेट और केक्स जो है डोंट सैटिएट, दे क्रिएट क्रेविंग फॉर मोर। तो डोंट, नेचुरल फूड जो है दे
फील सैटिएटेड, और जो दूसरे फूड होते हैं वेफर से हैं, उनकी वजह से हम डोंट क्रेव फॉर मोर, डोंट crave for more. By eating natural food we don't crave for more. Now you see, it's not important that every jo heading should be having 3 subheadings. If para is small and having just 3 lines, only 2 points we are able to get out of it, then it will do. As you will see in 5th one, losing weight requires knowing which foods are rich in calorie and which are not. See, this is only 2 lines पैरा, और इसमें से हम देख लेते हैं कितने पॉइंट हम निकाल पाते हैं। तो नंबर 5 को हम हेडिंग जो है देंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि लूजिंग वेट रिक्वायर्स नोइंग विच फूड्स आर रिच इन कैलोरी एंड विच आर नॉट। तो हमें जानना है कि कौन सा भोजन हमारे लिए अच्छा है, कौन सा भोजन जो है कम कैलोरी का है, कौन सा ज्यादा कैलोरी का है। तो हम कहेंगे, इसको हेडिंग दे देते हैं नो योर फूड। जैसे आजकल बैंक कहते हैं नो योर कस्टमर, KYC फॉर्म भरिए, तो इसी प्रकार हम इसको रिलेट करते हैं नो योर फूड से। और इसके अंदर जो हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग डालेंगे हम 5.1 में क्या कहेगा, नो योर फूड में क्या आ जाएगा कि विच फूड आर रिच इन कैलोरी, रिच इन कैलोरी। कैलोरी को मैं फिर से एब्रीविएशन ले लेता हूं, एंड 5.2 में which are not rich in calorie. Thus, you have seen we have used so we have gone through all the 5 paras, because 3 marks of notes making and indentation of these points I have written it once again for you. मैंने दोबारा लिखा है। तो फर्स्ट पैरे से हमने ये निकाला है रीजंस ऑफ ओवरवेट, सेकंड पैरे से हमने निकाला है ट्रिक टू स्टे स्लिम, और थर्ड पैरा जो हमें बोल रहा था सेलेक्टिवनेस ऑफ फूड के बारे में, और चौथा पैरा हमें बोल रहा था नेचुरल फूड के बारे में। तो ये हमने हेडिंग निकाली है, और 5वां हमें बोल रहा था कि नो योर फूड, कि कितना ये रिच है कैलोरी में और कितना नहीं है। तो इस तरह से 5 हेडिंग और उनके फिर सब हेडिंग और फिर सब हेडिंग भी देते हुए हमने ये नोट्स बनाए हैं। और नोट्स को बनाते हुए जो भी हमने जो 1 नंबर का एब्रीविएशन की जो है हमने उसको बॉक्स में डालना है, कम से कम 4 हमने यूज करनी है। तो यहाँ हमने 4 ही ली हैं, तो वो है IMPL को हमने इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर एक तालिका इस तरह से बना देनी है, ये 1 नंबर इसी का होता है। दूसरा आपने यूज किया है HC वर्ड आया है इसमें, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर हम इसका डिटेल देंगे। उसके बाद सैटिएटेड लिखा है हमने नंबर 4 के हेडिंग के सब हेडिंग में, तो यहाँ पर भी हम उसको, और दूसरा जो भी है। तो इस प्रकार से कैलोरी को हमने लिया है। तो 1 नंबर का ये जो की टू एब्रीविएशन है वो आपने जरूर देना है, भूलना नहीं है। और उसके बाद based on these headings and subheadings from that passage, now we have to write summary and also title. So you have gone through the para and you have noted all these headings and subheadings. Now you are having a clear cut idea कि ये पैसेज जो है किसकी बात कर रहा है। तो हम जो है इसको टाइटल देने वाले हैं वेट लूज, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। ठीक है, तो हम यहाँ पर टाइटल दे देते हैं इसको समरी से पहले। टाइटल वेट लूज, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये हमने टाइटल दिया है, जो हमें समझ आया है कि ये पैरा बात करता है कि हम वजन कैसे घटाएं, हम क्या करें और क्या ना करें। तो ये हमारी समझ से इसका टाइटल बन रहा है। अब बेस्ड ऑन दैट पैसेज एंड बेस्ड ऑन दोज 5 पैरास एंड दिस हेडिंग एंड सब हेडिंग्स वी विल हैव समरी which is of 3 marks.
3 मार्क्स है इसमें 2 मार्क्स का कंटेंट देखा जाना है एंड 1 मार्क इज की हाउ यू एक्सप्रेशन आपने ग्रामर पोर्शन आपने कैसे उसको एक्सप्रेस किया है इन हेडिंग में से आपने निकालना है। लाइक वेट गेन इज गुड फॉर वेट लॉस क्लिनिक in India 90% are overweight because they overeat junk food. People lack awareness of calorie intake and by avoiding keeping fat foods and fruit and salad intake one can lose weight easily. Another is food seductiveness, जिसकी भी वो बात कर रहे हैं उसी को हम पॉइंट को उठाते रहते हैं ऑफ जंक फूड which is impossible to resist like chaat and they don't even satiated one, so one should turn to natural फूड एंड एक लाइन और इसमें बनेगी वन शुड नो अबाउट विच फूड इज रिच इन कैलोरी एंड विच फूड इज नॉट। thus you have now come to know कि what are not making question will be like and how you will solve that question and it's जो है 8 में से 8 नंबर इसमें आपके आ सकते हैं एंड इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस नाउ एंड यू शुड नेवर फॉरगेट टू गिव इट अ की टू एब्रिविएशन टाइटल समरी नोट मेकिंग हेडिंग सब हेडिंग सो दीज 4-5 things are important and best of luck. Thank you for watching.